दोस्तों, एशिया कप 2025 का माहौल अभी से आग उगल रहा है और टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला तो पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा, क्योंकि अपने पहले ही मैच में सूर्या की कप्तानी वाली यह नई इंडियन आर्मी यूएई को ऐसे चीयर कर रख गई जैसे शेर अपने शिकार को 2 झटकों में खत्म कर देता है। टॉस के बाद जब भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि सामने वाली टीम महज 57 रन बनाकर ही दम तोड़ देगी, लेकिन कुलदीप यादव की घूमती गेंदों और शिवम दुबे की धारदार रफ्तार ने यूएई की बल्लेबाजी को ऐसे तहस नहस किया कि उनके खिलाड़ी पिच पर खड़े होकर खुद को बैट्समैन से ज्यादा फुटवर्क सीखते डांसर्स लग रहे थे। पूरे स्टेडियम में इंडियन फैंस हर विकेट पर ऐसे उछल रहे थे जैसे पटाखों का गोदाम फट गया हो। अब जरा सोचिए, 58 रन का लक्ष्य और सामने शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा। भाई साहब, ये दोनों तो ऐसे टूटे जैसे फ्री में मेले का झूला मिल जाए। चौको छक्कों की बौछार के बीच महज 4.5 ओवर में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया और रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा दिया। T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत। यूएई की टीम तो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या, जैसे उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि तूफान से बचो नाम का कोई नया रियलिटी शो खेलने बुलाया गया था। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान। और सुनो, इस मैच से पहले सूर्या और हेड कोच गौतम गंभीर ने जो खेल योजना बनाई है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की डरावनी रात बनने वाला है। जी हां, पाकिस्तान की टीम के नए कप्तान सलमान अली आगा शायद अब तक अपने कपड़े चुनने में बिजी थे, लेकिन भाई जब उन्होंने सुना कि भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह 3 भूखे नवयुवक शेरों को शामिल किया है, तो यकीन मानिए उनका चेहरा वैसा ही हो गया जैसे किसी बच्चे का होमवर्क स्कूल में चेक हो जाए। भारत ने न सिर्फ यूएई को कुचल कर रख दिया बल्कि अब पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक जाल बिछा दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले मैच से बाहर रहे अर्शदीप सिंह अब पूरी तरह फिट होकर वापसी करने वाले हैं। मतलब साफ है, अब पाक बल्लेबाजों को पिच पर उतना ही मजा आने वाला है जितना मच्छर को कॉइल के पास बैठने में आता है। दोस्तों, आप सोचो जरा, भारत ने पहले ही मैच में बल्ले और गेंद से जो कहर बरपाया, अगर वही फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ दिखा तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रन बनाने से ज्यादा विकेट बचाने का नया कोर्स करना पड़ेगा। भारतीय खेमे में जो आक्रामकता दिख रही है वो साफ बता रही है कि सूर्या और गंभीर की जोड़ी इस टूर्नामेंट में मजाक करने नहीं बल्कि इतिहास बदलने आई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस तूफान को रोक पाएगा? शायद ही, क्योंकि टीम इंडिया की यह प्लेइंग 11 इतनी विस्फोटक और संतुलित है कि हर विभाग में विरोधी को झुका दे। बल्लेबाजी में जहां शुभमन और अभिषेक की जोड़ी शुरुआती 6 ओवर में ही मैच खत्म करने का दम रखती है, वहीं मिडिल ऑर्डर के कई ढांसू खिलाड़ी आग लगाने को तैयार हैं। गेंदबाजी में स्पिनरों की फिरकी और तेज गेंदबाजों की धार तो पहले ही दुश्मन के सपनों का सर्किट शॉर्ट कर देती है। अब ऊपर से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अचानक एक खूंखार खिलाड़ी की एंट्री, भाई ये तो सीधे सीधे दुश्मन के सपनों पर नमक छिड़कना हुआ। स्टेडियम में माहौल पहले से ही जबरदस्त होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तानी फैंस अपने खिलाड़ियों को चीयर्स करने आएंगे तो दूसरी तरफ इंडियन फैंस हर चौके छक्के पर नाचते गाते ऐसे दिखेंगे जैसे बारात में डीजे चल रहा हो। और जब बात इंडिया पाकिस्तान की हो तो यहाँ सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाएं, जुनून और गर्व दांव पर होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस महाटक्कर में दोनों टीमें अपनी जान झोंकेंगी, लेकिन टीम इंडिया की तैयारी और नई खेल योजना को देखते हुए साफ है कि पाकिस्तानी खेमे में अभी से टेंशन बढ़ चुकी है। कहते हैं ना, जो डर गया वो घर गया, और पाकिस्तान को देखकर लग रहा है कि घर जाने की तैयारी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो ऐसा धमाका करने वाला है कि हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के उस मुकाबले की जो हर दिल में आग लगाने वाला है, टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान। और इसे सिर्फ मैच मत समझिए, ये तो पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। रोमांच, चौंकाने वाले पल, थोड़ा फनी ड्रामा और ढेर सारा एक्साइटमेंट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये महायुद्ध कब शुरू होगा, किस मैदान की घास पर होगी लड़ाई और किस समय से शुरू होकर आपका दिल दहाड़ने लगेगा, ताकि आप अपनी अलार्म घड़ी पहले ही सेट कर लें और बाद में ये बहाना न बने कि भाई मुझे टाइम का पता ही नहीं था। और हाँ, टीवी पर बैठे दोस्तों, आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि हम बताएंगे कि कौन सा चैनल इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा। और अगर आप मोबाइल पर बैठकर इसे स्ट्रीम करना चाहते हैं तो मुफ्त में कहां और कैसे देख सकते हैं, क्योंकि भाई बिना लाइव देखे मजा अधूरा है। और जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी आपको लगेगा कि स्क्रीन से ही रोमांच निकलकर आपके घर में घुस आया है। लेकिन इतना सुनकर मत रुकना, असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि पिच का हाल कैसा है। क्या ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत है जहां हर ओवर में चौके छक्कों की बारिश होगी, या गेंदबाजों का जाल इतना घातक है कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होकर सोचेंगे भाई ये क्रिकेट है या कोई पजल गेम। और
और बीच बीच में हंसी भी आएगी, जैसे कोई खिलाड़ी शॉट मारते मारते अपनी जर्सी उल्टी पहन ले या बॉल पकड़ते हुए खुद ही हंस पड़े। इतना ही नहीं, हम आपको इतिहास के पन्नों में झांक कर दिखाएंगे कि जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं तो किस टीम का दबदबा रहा और किसकी हालत पतली हुई। आंकड़े खुद बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, और इन्हें देखकर आपको साफ पता चल जाएगा कि किसने कब मैदान पर कहर बरपाया और किसे हर ओवर में कांपते रहना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, क्रिकेट में एक लाइन हमेशा याद रखो, आज का मैच ही असली इम्तिहान है और यही असली रोमांच है। कौन बाजी मारता है और कौन पीछे हटता है, यह मैदान और खिलाड़ी तय करेंगे। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। हाँ दोस्तों, सूर्या और उनके शेर मैदान पर उतरने वाले हैं और उनका तेवर ऐसा होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पसीने अपने आप बहेंगे। सोचो जरा, सूर्या खुद कप्तानी में ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे और बाकी खिलाड़ी भी हर बॉल पर रन बरसाएंगे, और बीच बीच में थोड़ा हंसी का तड़का भी होगा, जैसे कोई बल्लेबाज शॉट मारते मारते अपनी टोपी उल्टी पहन ले या गेंदबाज बॉल फेंकते हुए खुद ही हंस पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको बताएंगे इस मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, टीम बदलाव, चोट के अपडेट और मैदान के अंदर होने वाली खास बातें, जिन्हें जानकर आपका रोमांच दोगुना हो जाएगा। मतलब साफ है, वीडियो को बीच में छोड़ना बिल्कुल मत, वरना आप आधा मजा खो देंगे। तो दोस्तों, अगर सच में चाहते हो कि भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर डालो, वीडियो को दिल से लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और हाँ, सबसे जरूरी, कमेंट सेक्शन के बगल वाला हाइप वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितना हाई वोल्टेज मैच होगा उतना ही हाइप आपका सपोर्ट भी दिखाएगा। तो दोस्तों, तो अब बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं उस सुपरहिट मुकाबले के पूरे रोमांचक शेड्यूल के बीच। हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले उस हाई वोल्टेज टक्कर की, जिसे देखने के लिए हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस महायुद्ध की शुरुआत दुबई के शानदार दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से होगी, और भाई, जैसे ही भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे ये धमाका शुरू होगा, आपकी धड़कनें अपने आप तेज हो जाएंगी और टॉस का मजा भी कम नहीं होगा। इसका लाइव नजारा हमें आधा घंटा पहले, यानी कि शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, टॉस ही मैच का पहला बड़ा ड्रामा होने वाला है, जैसे कोई बॉलीवुड सीन हो और आप पॉपकॉर्न हाथ में लिए बैठे हो। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कहां से देखेंगे, तो सुनिए, टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखने वाले फैंस के लिए ये मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव होगा। मतलब आप अपने सोफे पर आराम से बैठकर पूरी क्रिकेट एक्शन का मजा ले सकते हैं। और भाई, मोबाइल वाले भी निराश मत होइए, क्योंकि आप इसे बिल्कुल फ्री में सोनी लिव ऐप पर स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कहीं भी कभी भी रोमांच आपके हाथ की उंगलियों पर। सोचिए, आप समुद्र किनारे हों या ट्रैफिक में फंसे हों और स्क्रीन पर सूर्या और शेर अपनी धाकड़ बैटिंग और धाकड़ गेंदबाजी दिखा रहे हों, भाई मजा ही अलग होगा। तो दोस्तों, ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि रोमांच, ड्रामा और हंसी का पूरा पैकेज है। हर मिनट में कुछ धमाका, हर ओवर में कुछ नायाब, और बीच बीच में वो फनी पल जो आपको हंसते हंसते झूमने पर मजबूर कर देंगे। मतलब साफ है, अगर आप इसे मिस करेंगे तो मजा भी मिस हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में कैसा होगा। पिच का मिजाज तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर एशिया कप 2025 के मुकाबले के लिए एक ताजगी का एहसास है, क्योंकि यहां चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई मैच नहीं खेला गया है। इससे पहले की पिचें स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती थीं, लेकिन इस नई पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में उछाल और गति मिल सकती है, जिससे वे बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और गेंद पुरानी होगी, बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है, जिससे बड़े स्कोर की संभावना बढ़ जाती है। अब तक इस स्टेडियम में कुल 55 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 45 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 48 मैचों में जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यहाँ की पिच पर पहले और बाद में बल्लेबाजी करने में ज्यादा अंतर नहीं है और दोनों परिस्थितियों में टीमों के पास जीतने का समान अवसर होता है। पाकिस्तान ने दुबई में 26 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 12 में उसे जीत मिली है, जबकि 14 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर भारत ने यहाँ 10 मैचों में से 6 में जीत हासिल की है, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस स्टेडियम में मिश्रित प्रदर्शन कर चुके हैं और आगामी मुकाबला किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। इस प्रकार दुबई की पिच पर एशिया कप 2025 का मुकाबला रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक होने की संभावना है, जहां तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो सकता है। टीमें अपनी रणनीतियों और खेल कौशल के आधार पर इस पिच पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव
इस दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को मैदान पर पटकने के लिए अपनी सबसे खतरनाक और आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए जरा इतिहास की किताब में झांकते हैं और देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने आज तक T20 क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया है। अब तक कुल 13 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा जमाया है और 10 मैचों में उसे बुरी तरह हराया है, जबकि पाकिस्तान केवल 3 बार टीम इंडिया को मात देने में सफल रहा है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है और मैदान पर उसका दबदबा साफ झलकता है। लेकिन दोस्तों, खेल में हमेशा नियम बदलते रहते हैं और हाल ही में पाकिस्तान ने दुबई में ट्राई सीरीज जीतकर अपनी ताकत का सबूत दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस बार का मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान को हल्के में लेती है तो पसीना बहाने वाला पल जल्द ही सामने आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हर बॉल पर भारत को चुनौती देने को तैयार होंगे। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जंग नहीं, बल्कि मनोबल, रणनीति और दिमागी खेल का भी मैदान बनने वाला है। सूर्या के नेतृत्व में भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। हर ओवर में पाकिस्तान पर दबाव बनाना, उनका हौसला तोड़ना और मैदान पर हर सेकंड का फायदा उठाना। हर खिलाड़ी अपने कौशल के साथ उतरने वाला है ताकि पाकिस्तान को कोई मौका न मिले और टीम इंडिया इस मैच में अपना दबदबा कायम रखे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच होगा तो भूल जाइए। यह पूरा शो, पूरी ड्रामा और हर सेकंड रोमांच से भरपूर होगा, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच का यह क्लैश यादगार बन जाएगा। तो दोस्तों, अब फोकस करते हैं भारत और पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बार पाकिस्तान को हल्के में लेने का नाम तक नहीं लिया और अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलते हुए प्लेइंग 11 में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हर खिलाड़ी इस मैच में मैदान पर उतरते ही अपना तेवर दिखाने वाला है, ताकि पाकिस्तान को पहले ही ओवरों में दबाव महसूस हो और उनका आत्मविश्वास हिल जाए। सूर्या के नेतृत्व में यह टीम न केवल बल्लेबाजी में धमाका करने के लिए तैयार है, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी पूरी ताकत झोंकने वाली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे मैदान पर कोई शेरों की टोली उतरी हो। हर शॉट, हर बॉल और हर रन पर उनकी दहाड़ सुनाई दे। रणनीति, अनुभव और युवा जोश का ऐसा मिश्रण इस टीम में है कि पाकिस्तान के लिए हर पल चुनौती बन जाएगी। मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया का इरादा साफ है, हर परिस्थिति में आक्रामक खेल दिखाना, विपक्षी टीम को घुटनों पर लाना और इस मुकाबले को अपने नाम करना। इस बार की भारतीय प्लेइंग 11 किसी भी तरह से कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली और हर क्रिकेट फैन को रोमांच की पूरी डोज देने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग स्लॉट पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। मैदान पर कदम रखते ही उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाता है। उनके शॉट्स की ताकत इतनी है कि हर चौका और छक्का स्टेडियम में जैसे जादू कर देता है। फैंस के चेहरों पर खुशी झलकती है और गेंद हवा में उड़कर दर्शकों के हाथों में जा पहुंचती है। उनके खेल का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाना भी है। पिछले मुकाबलों में उनका बल्ला लगातार धमाका करता रहा है। यूएई के खिलाफ पिछले खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। करीब 18 मैचों में उन्होंने कुल लगभग 600 रन बनाए हैं और वह भी 193 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो हर गेंदबाज के लिए डरावना अनुभव है। उनके नाम 2 शतक और 2 जोरदार अर्धशतक दर्ज हैं और ये शतक उन्होंने ऐसे बनाए जैसे रोजाना नाश्ते में पराठा खा रहे हों, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेंशन के। पावर प्ले में जब बाकी बल्लेबाज सेट होने की कोशिश में लगे रहते हैं, अभिषेक शर्मा मैदान में तूफान ला देते हैं और गेंदबाजों की हर रणनीति को पल भर में ध्वस्त कर देते हैं। शुरुआती 6 ओवरों में अगर उनका बल्ला जल उठा तो विपक्षी टीम का आधा खेल यहीं खत्म समझो। मैदान पर उनके शॉट्स की आवाज और दहाड़ सुनते ही फैंस झूम उठते हैं और पूरे स्टेडियम का माहौल रोमांचक हो जाता है। यही वजह है कि T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा को सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनरों में गिना जाता है और हर बार जब वे बल्लेबाजी करने उतरते हैं, विपक्षी टीम के लिए यह किसी वास्तविक नाइटमेयर से कम नहीं होता। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, जिनकी एंट्री मैदान पर ऐसा महसूस कराती है
जैसे कोई बेहतरीन फिल्म का हीरो क्रशिंग क्लाइमेक्स में स्लो मोशन में उतर रहा हो। गिल की बल्लेबाजी में एक गुस्से भरी ताकत है जो विपक्षी गेंदबाजों के दिमाग को पूरी तरह चूर कर देती है। जैसे ही वे पिच पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी ने मैदान पर दीवार खड़ी कर दी हो और गेंदबाज उस दीवार को तोड़ने के लिए हड़बड़ाने लगते हैं। साल भर टीम से दूर रहने के बाद उनकी वापसी बिल्कुल ऐसे हुई जैसे कोई राजा अपने सिंहासन को वापस लेने के लिए लौट आया हो और हर गेंद पर अपनी सत्ता दिखाने के मूड में हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सूझबूझ और पिच पढ़ने की कला है। गिल पिच को ऐसे समझते हैं जैसे कोई चालाक शतरंज का खिलाड़ी अपनी चालें सोच रहा हो। शुरुआती ओवरों में उनका खेल शांत और नियंत्रण में दिखता है, लेकिन जैसे ही उनका हाथ जमता है, चौकों छक्कों की झड़ी लग जाती है और विपक्षी टीम का मनोबल गिरे बिना नहीं रहता। पिछली बार यूएई के खिलाफ उन्होंने 9 गेंदों में 20 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और एक विशाल छक्का शामिल था। 21 मैचों में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए हैं, जिसमें एक दमदार शतक और 3 जोरदार अर्धशतक दर्ज हैं। उनका स्ट्राइक रेट भले ही ओपनर अभिषेक शर्मा जितना विस्फोटक न हो, लेकिन गिल की पारियां इतनी टिकाऊ और क्लासी होती हैं कि विपक्षी टीम को बीच मैच में ही हार का अंदाजा होने लगता है। पावर प्ले में उनकी तकनीक गेंदबाजों के हर प्लान को ध्वस्त कर देती है और मैदान पर उनकी उपस्थिति ही विपक्षी टीम के लिए गुस्से और हड़बड़ी का कारण बन जाती है। उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्षी हर गेंद पर परेशान, हक्का बक्का और असमंजस में दिखते हैं। शुभमन गिल का खेल सिर्फ रन बनाने का नाम नहीं, बल्कि पूरे मैदान पर दहाड़ मारने और विरोधी टीम की नींव हिला देने वाला तूफान है। वहीं नंबर 3 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं, पूरा मैदान एक बार में बदल जाता है, जैसे बिजली गिर गई हो। सूर्या क्रिकेट नहीं खेलते, वह मैदान पर आकर शो करते हैं और गेंदबाज जैसे रनअप के लिए दौड़ें, उनकी धड़कन बढ़ती है और सूर्या हल्की सी मुस्कान के साथ वहीं खड़े होकर विपक्षी के लिए सबसे डरावना सपना बन जाते हैं। उनका खेल ऐसा है जैसे हर कोने से गेंदबाजों को सजा देने का जादू चल रहा हो। स्वीप, रिवर्स, फ्लिक या कोई ऐसा शॉट जो क्रिकेट की किताब में भी नहीं लिखा, सूर्या आराम से निकाल देते हैं। पिछले मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी यूएई के खिलाफ उतनी आई नहीं थी और 7 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। आंकड़े बोलते हैं 83 मुकाबलों में 2500 से ऊपर रन, 4 जबरदस्त शतक और 21 अर्धशतक। मतलब बल्ला ऐसा बोलता है जैसे संसद में विपक्ष लगातार शोर मचाता हो। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, सूर्या के सामने कोई नियम नहीं चलता। हर गेंद पर उनका जवाब बस यही होता है, बेटा यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं। और इस बार कप्तानी की बागडोर भी उनके हाथ में है। मतलब बल्ला और दिमाग दोनों का डबल धमाका विपक्षी टीम के लिए। अगर सूर्या का बल्ला आग उगल गया तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाएगी जैसे किसी बच्चे ने गणित की कॉपी में अचानक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लिया हो। पूरी तरह कंफ्यूजन और टेंशन। हर शॉट, हर स्ट्रोक, हर कदम में ऐसा जोश है कि दर्शक अपनी कुर्सियों पर जमकर थ्रिल महसूस करें। स्टेडियम की हवा में हीरो की दहाड़ गूंजती है, गेंदबाज डर के मारे कांपते हैं और हर फैन बस यही सोचता है, अरे भाई सूर्या तो मैदान पर आग लगा देंगे। ये नहीं सिर्फ बल्लेबाजी है, ये एक ट्रेलर है जहां सूर्या हर पल, हर बॉल के साथ मैदान में धमाका कर रहे हैं और विपक्षी की नींव हिल रही है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वे क्रीज पर कदम रखते हैं, मैदान में एक अलग ही बिजली दौड़ जाती है। उनका खेल ऐसा है जैसे किसी कॉन्सर्ट का पहला रॉक सॉन्ग शुरू हो गया हो, धमाका और स्टाइल दोनों एक साथ। संजू की बल्लेबाजी में जो आक्रामकता है वह विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है और विपक्षी कप्तान सोचते ही रह जाते हैं कि भाई ये बंदा है या क्रिकेट का टैंक। उनका रन बनाने का तरीका इतनी तेजी और सटीकता से होता है कि दर्शक बस चकित रह जाते हैं और गेंदबाजों का दिमाग घूमने लगता है, मानो अचानक टेस्ट पेपर में मैथ के सवाल उल्टे से उल्टे आ गए हों। यूएई के खिलाफ पिछली पारी कुछ खास नहीं रही, लेकिन अब तक 800 से ऊपर रन उनके बल्ले से निकल चुके हैं और हर शॉट में इतनी फुर्ती और समझदारी है कि विपक्षी टीम हर ओवर के बाद सोचती रहती है, अगली गेंद बच पाई तो भाग्यशाली। उनके चौके छक्के विपक्ष की उम्मीदों पर ऐसा प्रहार करते हैं जैसे किसी बच्चे ने अचानक मिठाई की दुकान में बम गिरा दिया हो, हल्ला मच गया। संजू का खेल केवल आक्रामक नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट भी है। दबाव हो या विकेट जल्दी गिर रहे हों, वे हर स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और मैदान पर जैसे कोई खिलाड़ी और किसी जादूगर का कॉम्बिनेशन हो। उनकी फील्डिंग भी कमाल की है, तेज गति, शानदार पकड़ और चौकस अंदाज से वे टीम के लिए हर गेंद की कीमत दोगुना कर देते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए संजू सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि दोहरी आफत है। एक बल्ले से और दूसरी उनकी फुर्ती,
और फील्डिंग से। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के सबसे जिंदा दिल और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जिनकी उपस्थिति मैदान में हर फैन के लिए उत्साह की लहर और विपक्षी के लिए डर का सिग्नल बन जाती है। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। उनकी क्रिकेट जर्नी खुद में एक फिल्मी कहानी है, जहां कभी बाहर का रास्ता चलता था, कभी बेंच पर बैठकर धीरज रखना पड़ता था, लेकिन वापसी के बाद मैदान पर उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि दर्शक किलकारी मारने लगे, ये है असली हीरो। जैसे ही दुबे क्रीज पर आते हैं, पूरे वातावरण में बिजली सी दौड़ जाती है। उनके शॉट्स सिर्फ रन नहीं बल्कि विपक्ष के गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं, जैसे क्लास में अचानक सरप्राइज टेस्ट का ऐलान हुए हों। पिछले मैच में हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में चमक नहीं दिखाई, मगर गेंदबाजी में 3 झकझोर देने वाले विकेट लेकर सभी का दिल जीत लिया। उनके क्रीज पर आने से मैदान पर जो माहौल बनता है, उसे देखकर हर कोई सोचने लगता है कि अब मैच बस उनके हाथ में है। T20 में 500 से ऊपर रन उनके नाम हैं, जिनमें उनके चौके छक्के दिवाली के पटाखों जैसी तगड़ी धमाका करते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो जब वे गेंद फेंकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्कोर कार्ड से दुश्मन की खुशियां चुरा लेने की साजिश रची जा रही हो। उनके खाते में 13 की संख्या में विकेट दर्ज है और हर विकेट ऐसा कि सामने वाले खिलाड़ी का जोश ही खत्म कर दे। 4 बार उन्होंने 50 पार की है, जो साफ साबित करती है कि यह खिलाड़ी सिर्फ ट्रेलर नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में बिंदासपन की चमक साफ नजर आती है। कभी वे मुस्कुराते हैं, कभी विपक्ष को आग की लपटों में झोंक देते हैं और हर बार विपक्ष को यह एहसास कराते हैं कि अब उनके लिए मैच बचाना नामुमकिन है। ऐसे खिलाड़ी की मौजूदगी से टीम को न केवल रन बल्कि आत्मविश्वास की बारिश भी होती है, जो किसी भी मुकाबले का रंग चटका देती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। भाई साहब की मौजूदगी ही मैच में बिजली दौड़ा देती है। हार्दिक जब बैटिंग करने उतरते हैं तो पूरा मैदान उनका पर्सनल जिम, प्लेग्राउंड और जादू की दुकान बन जाता है। गेंदबाज चाहे कितनी भी योजना बनाए, पांड्या का बल्ला ऐसी ताकत से गरजता है कि गेंद स्टेडियम के बाहर तक जा पहुंचती है। कभी कभी तो फैंस हंसी रोक नहीं पाते कि भाई ये गेंद कहां जा रही है, गाड़ी की छत पर लग जाएगी। लेकिन ठहरिए, पांड्या सिर्फ बल्ले के जादूगर नहीं हैं, गेंदबाजी में भी उनका जलवा कम नहीं। जब वे बॉल फेंकते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज वैसा ही हक्का बक्का रह जाता है जैसे किसी ने अचानक उसका रोलर कोस्टर चलाना शुरू कर दिया हो। दिल की धड़कन तेज, हाथ पसीने से भीग गए और दिमाग में बस यही घूम रहा हो कि अरे ये क्या हो रहा है। आंकड़े भी उनके खेल का रौब दिखाते हैं। 114 मैच, लगभग 1800 रन और 94 विकेट। मतलब ये खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि दोनों ही विभागों में विपक्ष के लिए सिरदर्द साबित होते हैं। और मजा तब आता है जब मैच में दबाव बढ़ता है। बाकी खिलाड़ी घबरा जाते हैं, लेकिन हार्दिक मुस्कुराते हैं और अगले ही शॉट या गेंद से पूरा खेल पलट देते हैं। यही वजह है कि टीम में उन्हें गेम हैकर कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पांड्या का प्रभाव मैदान पर ऐसा है कि उनका कदम रखते ही स्कोर कार्ड बदलने लगता है, विपक्ष की रणनीति उलझ जाती है और फैंस अपनी सीट से झूमने लगते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से ये खिलाड़ी विपक्ष के लिए आफत और टीम इंडिया के लिए भरोसे का पैमाना बन गए हैं। और हर फैन जानता है कि जब हार्दिक क्रीज पर हैं तो मजा शुरू होने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे, जिनके मैदान में कदम रखते ही विरोधी टीम के दिमाग में हलचल मचा देता है। ये बंदा सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी कहर ढा सकता है। अक्षर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ऐसा सामंजस्य है जैसे कोई शेफ चाकू उठाकर सब्जी काटे और उसी चाकू से फ्रूट आर्ट भी बना दे। ऊपरी क्रम में वे शांति से रन जोड़ते हैं, पारी को संभाले रखते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर 8 पर आते हैं उनका बल्ला अचानक सुपर हीरो की तलवार बन जाता है। चौका छक्का लगातार, ऐसा लगता है जैसे मैच को एक्सप्रेस ट्रेन में रखकर दौड़ा रहे हों। गेंदबाजी में भी उनका अंदाज मजेदार है। स्लो बॉल डाली तो बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं कि शॉट लगाएं या नहीं, और वही गेंद स्टंप्स हिला देती है। सीधी गेंद फेंकी तो बल्लेबाज सोचे कि आसान है, लेकिन अगले ही पल कैच उनके बल्ले से स्लिप में चला जाता है। पिछली पारी में यूएई के खिलाफ उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन गेंदबाजी ने टीम के लिए अहम विकेट चटका दिए। आंकड़े भी उनकी बहुआयामी ताकत का प्रमाण है। 70 से अधिक मुकाबलों में 500 रन से ऊपर और उतने ही मैचों में 70 विकेट से पार। मतलब कप्तानों का सपना। काश हमारी टीम में भी ऐसा खिलाड़ी हो। और सबसे मजेदार बात, अक्षर का चेहरा हमेशा शांत रहता है, जैसे दुनिया की कोई परेशानी उनके पास ही ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग बस एक मिशन पर चलता है, सामने वाले को चैन से खेलने न देना। यही चालाकी और डबल रोल की ताकत है जो विपक्षी टीम को हिलाकर रख देती है, और मैदान पर उनका आगमन हर बार खेल की दिशा बदल देता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब ये गेंदबाजी करते हैं
तो बल्लेबाजों की हालत वैसे हो जाती है जैसे कोई छात्र अचानक बोर्ड एग्जाम हॉल में पेन भूलकर पहुंच गया हो। सिर्फ घबराहट और सोच का अजीब सा मिश्रण। भाई, इन्हें केवल गेंदबाज कहना जरा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये मैदान के असली जादूगर हैं। उनकी गेंदबाजी में ऐसा जादू है कि गेंद हाथ में आते ही हवा में नाचने लगती है और बल्लेबाज सोचता रहता है, भाई ये अब जाएगा कहां। उनकी स्लो बॉल में टर्न ऐसा कि लगता है पिच पर अदृश्य जादुई लेन बनी हो और अचानक तेजी से दिशा बदल जाए, जैसे गेंद ने खुद ही अपना दिमाग खोल लिया हो। पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 4 विकेट लेकर कुलदीप ने पूरी टीम की रणनीति को हवा में उड़ा दिया था। बल्लेबाज शॉट लगाने की सोचते ही रह जाते हैं और दिमाग में पजल सा उलझन पैदा हो जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि कुलदीप की गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के दिमाग के लिए सिरदर्द बन जाती है। एशिया कप के इस बड़े स्टेज पर जब ये अपनी जादुई फिरकी फेंकेंगे तो भारतीय डग आउट में शोर ऐसा उठेगा कि फैंस के दिलों की धड़कन भी तेज हो जाएगी और पाकिस्तानी बल्लेबाज बस अपनी आंखें फाड़कर देखता रह जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गेंद खुद बल्लेबाज के पीछे दौड़ रही हो और चिल्ला रही हो, चलाओ तो देखो, भाग के दिखाओ। कुलदीप यादव का जादू मैदान में उतरते ही खेल की दिशा पलट देता है और विपक्षी के प्लान का हर नक्शा तबाह कर देता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, बल्लेबाजों की आंखें बल्ले की बजाय सीधे अपने पैरों पर टिक जाती हैं। उनका रनअप भले ही इतनी शांत दिखे कि कोई सोचे, भाई ये तो बस टहल रहा है, लेकिन जैसे ही गेंद हवा में जाती है पूरा मैदान मानो भूकंप की चपेट में आ गया हो। बुमराह की यॉर्कर इतनी निपुण और सटीक होती है कि बल्लेबाजों को लगे जैसे गेंद उनके पैरों में जीपीएस के साथ आ रही हो। भागो जितना भागो, कोई बचने की राह नहीं। और बाउंसर, भाई उसका जलवा देखकर बल्लेबाजों के मन में भगवान और माता दोनों के नाम साथ साथ बजने लगते हैं। आंकड़े भी इनके खेल की कहानी बयान करते हैं। 70 से अधिक मैचों में 80 से ऊपर विकेट, औसत और इकोनॉमी इतने बेहतरीन कि लगता है रन तो बस उनकी आदत में नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट ऐसा कि बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं पाते और भागने को मजबूर हो जाते हैं। बुमराह केवल गेंदबाज नहीं, मैदान का अलार्म है। जैसे ही ये गेंद हाथ में लेते हैं हर कोई समझ जाए, भाई चैन की नींद अब खत्म। वही प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर एंट्री होती है वरुण चक्रवर्ती की, जिनकी स्पिन देख बल्लेबाज सिर खुजाने लगते हैं। गेंद कभी धीमी, कभी तेज, कभी अंदर, कभी बाहर, हर डिलीवरी किसी पहेली की तरह। मैदान पर उनकी मौजूदगी में खामोशी छा जाती है और रन बनाना उतना मुश्किल लगता है जैसे बिना पढ़े एग्जाम पास करना। वरुण की गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक दबाव बनाकर विपक्षियों को उलझा देती है। हर शॉट से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर। दर्शक उनकी ओवर देखने में ऐसे झूमते हैं जैसे थ्रिलर शो देख रहे हों। हर गेंद में ट्विस्ट और हर डिलीवरी में नई कहानी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 की बारी आती है तो अर्शदीप सिंह मैदान पर साइलेंट थ्रिलर की तरह उतरते हैं। पिछले मुकाबले में चोट से बाहर रहने वाले अर्शदीप अब पूरी तरह फिट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनका जादू इतना शातिर है कि हर डिलीवरी पहले से प्लान की तरह महसूस होती है। स्टंप्स को निशाना, चौका छक्का नामुमकिन। डेथ ओवर्स में तो उनका प्रभाव और गहरा हो जाता है। बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं, मैं क्या करूं, और अर्शदीप शांत मन से मैदान को अपनी मुट्ठी में समेट लेते हैं। आंकड़े उनके खेल की कहानी बोलते हैं। 60 से अधिक T20 मैचों में 90 के करीब विकेट, रन रेट ऐसा कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना वैसा ही मुश्किल जैसे पुरानी पंखी से तेज हवा पकड़ना। 4 विकेट का कारनामा उनके लिए चुनौती नहीं, बल्कि जैसे किसी ने फ्री ऑफर में गिफ्ट बांट दिया हो। अर्शदीप की मौजूदगी किसी भी मुकाबले में विपक्ष के लिए अलार्म की तरह होती है। हर गेंद चेतावनी, हर ओवर नया डर। वैसे दोस्तों, अब आपकी राय चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत झोंक कर पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर सकती है और इतिहास रच सकती है, या फिर विरोधी टीम पकड़ बनाने में कामयाब रहेगी। और हाँ, इस प्लेइंग 11 में आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी अभी तक मौका नहीं पा सका लेकिन खेल में बड़ा बदलाव ला सकता था? क्या उसका नाम आपको याद है? चलिए, इंतजार किस बात का, अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और पूरे क्रिकेट फैंस की सोच जानिए।